देखिए, मैं वासी सर, मैं आपके बीच में जनरली में हम लोग शिक्षक है, तो हम लोग का काम पढ़ाना केवल होता है। तो यहाँ पर सरकार से आज मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खासकर बिहार के उन बच्चों के लिए जो बच्चे मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे जो है गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो सर देखिए, आप लोग पिछले 2 सालों से बीकॉम में जो बच्चे ने एडमिशन लिया था 18 और 21 से सेशन का जो है, अभी तक आप लोगों ने एग्ज़ाम नहीं करवाया। और जो बच्चा अभी बीकॉम फाइनल ईयर में होना चाहिए था, इस साल उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए था, उस बच्चे का अभी तक बीकॉम पार्ट 1 का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। और ऐसा नया बात नहीं है, ये आप पिछले 8 साल 10 साल से देख रहे हैं कि हम लोग बराबर सेशन लेट हो रहा है, बच्चे ऊब जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो हम इसलिए आप सरकार से निवेदन करना यह चाह रहे हैं कि सर बीकॉम में जनरली क्या होता है, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, तीनों पेपर में 5 क्वेश्चन बिहार यूनिवर्सिटी में जो है, खासकर मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल होता है और 5 क्वेश्चन थ्योरी का। 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल और 5 क्वेश्चन थ्योरी आता है, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन आता है, जिसमें से बच्चों को रिप्लाई करना होता है 5 क्वेश्चन। उस 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का, 20 नंबर का। हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं, साल भर जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम लोग को अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हमको पता है कि मेरा बच्चा का नंबर 90% से नीचे नहीं आना चाहिए, 80, 90, 90 प्लस होना चाहिए। लेकिन जनरली क्या होता है कि जो बच्चे, खासकर मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ, तो जो बच्चे एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं, उसका मार्किंग कैसे किया जाता है, एक क्वेश्चन को वो लोग दिमाग में सेट किए हुआ है कि 12 नंबर से ज़्यादा नहीं देना है, 12 नंबर या तो 13 नंबर या तो बहुत होगा तो 14 नंबर। बच्चे पूरा 100% सही बना के आए हैं, आप उनका कॉपी एक बार फिर से रिवोल्यूशन करवा के देखिए। 5 क्वेश्चन वो पूरा प्रैक्टिकल बना के आते हैं, फिर भी आप उनको नंबर 60 देते हैं, 65 नंबर देते हैं। इसके पीछे भी कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है। जनरली क्या होता है कि जो कॉपी चेक करने वाले लोग होते हैं, वो यूजीसी के मापदंड के अकॉर्डिंग उनकी बहाली नियमित किसी कॉलेज में नहीं होती है। सरकारी कॉलेज है तब तो ठीक है, आप पूरा यूजीसी का एक प्रोसेस आप फॉलो कर लेते हैं। लेकिन जो प्राइवेट टीचर्स हैं, जो प्राइवेट कॉलेजों में हैं, वो तो क्या होता है कि जनरली उनके पास अगर पीएचडी का डिग्री है और कॉलेज को जो है, कॉलेज में सीट खाली है, तो आप उसको जो है एज ए एक मीटिंग करके जब उसको अपॉइंट कर लेते हैं। अब चूंकि वो उनका पढ़ाने से कोई रिश्ता ही नहीं रहा और वो कॉपी चेक करने के लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि बच्चे को जो है बस ठीक करते गए और 12 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, मतलब 55। आप देखिएगा जो बिहार यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं, उनका थ्योरी का, खासकर थ्योरी पोर्शन बोल रहे हैं, थ्योरी का 50 और 65 से बीच में ही नंबर रहता है। 90% बच्चे का सेम नंबर रहता है, शायद ही किसी का नंबर आप देखिएगा तो 65 से प्लस जाता है। फिर आगे चल के फिर क्या होता है कि चूंकि परसेंटेज बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में नंबर कम आ जाता है, जिसके कारण बहुत सारे कंपटीशन में, अभी हम ले लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का ही। अब असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या है कि यूजीसी क्या किया है कि एक आपको जो है गाइडेंस बना दिया कि 60% से जिसका कम नंबर रहेगा उसको इतना नंबर दिया जाएगा, 60 to 80 के बीच में रहेगा उसका इतना नंबर दिया जाएगा, और 80 प्लस जिसका रहेगा उसको उतना दिया जाएगा। अब हम लोग अगर दूसरे स्टेट में जब बढ़ते हैं, तो दूसरे स्टेट में क्या होता है कि 80 प्लस उन लोगों के पास नंबर है, हम लोग के पास, आप लोग क्या करते हैं कि पहले से 60-65 नंबर दे देते हैं, जिसके कारण बिहार के बच्चे का सिलेक्शन बाहर में नहीं हो पाता। तो काइंडली आप वैसे टीचर को अपॉइंट कीजिए जिनको पढ़ना लिखना भी आता हो, और साथ साथ जब वो कॉपी चेक करें तो पूरी ईमानदारी से करें। नंबर हमको अपने पॉकेट से थोड़े देना है, हमको घर से थोड़े देना है। जो बच्चे जितना लिख रहे हैं आप उसको उतना नंबर दीजिए। आप एक बच्चे से अगर बिहार यूनिवर्सिटी से पूछिएगा तो मैक्सिमम बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे लिख के आते हैं पूरे कॉपी पे, उनको उनके अकॉर्डिंग नंबर नहीं दिया जाता है। अगर आप यह कहते हैं कि बच्चे लिखते ही नहीं है, नंबर कहाँ से दें, तो 2-3 साल पहले का आप देखे होंगे पीएचडी के एंट्रेंस का टेस्ट था, और पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट में कुछ बच्चों को फेल कर दिया गया था। बच्चा का अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि उसको लग रहा था कि हम तो सही से बना के हम तो पास हैं। जब आप आरटीआई से कॉपी मांगा गया और रीचेक हुआ तो क्या हुआ, वो बच्चा जो था वो पास था, वो बच्चा पास था, वो पीएचडी का टेस्ट निकाल चुका था और उसको उसमें फेल दिखाया गया था। और चूंकि हम लोग पढ़ाते हैं ना, हम लोग जानते हैं कि आप एक कॉपी पे 14 रुपये देते हैं चेक करने के लिए, एक दिन में लोग 60 कॉपी देख जाता है, 70 कॉपी चेक कर लेता है, 50 कॉपी चेक कर लेता है। अब बताइए, अब 50 कॉपी एक दिन में देखिएगा, वो भी जो है एकदम मतलब पेज देखते गए कितना पेज और नंबर बैठाइएगा, तो बिहार के जो स्टूडेंट होंगे उनका फ्यूचर क्या बर्बाद नहीं होगा।
वो बाहर में कहीं पे भी जाएंगे, कटअप वहाँ हाई रहता है, वहाँ एडमिशन नहीं हो पाता है। तो काइंडली आप लोग जो नंबर दीजिए बच्चे को, ये पूरी अच्छी तरीके से नंबर दीजिए, जो जितना लिख रहा है उतना, और कोशिश कीजिए कि देखिए यहाँ वाइस चांसलर जो है, आप लोग तो बस मीटिंग में हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बुलाते हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट डीन से केवल जो है आप लोग जो है बात करते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट और डीन जो होते हैं वो लोग तो कभी क्लास भी नहीं लेते हैं। क्लास लेने वाले तो असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेक्चरर सब है, उनके साथ तो आप कभी मीटिंग करते नहीं, जो अपनी समस्या को बताएंगे। अब हम लोग से पूछते हैं अगर, तभी तो बताते हैं हम लोग कि हाँ क्या समस्या है, प्रॉब्लम क्या है। अब बच्चे दूर दूर से आते हैं बेचारे, एग्जाम दिए, यहाँ पे नंबर देखते हैं तो नंबर कुछ नहीं है। तो इसी कारण आगे का जो लेवल होता है वो आगे नहीं जा पाता। पीजी में देखिए ना, आप लोग कटअप निकाल देते हैं कितना, अब सीट कम है, सीट बढ़ाते भी नहीं आप लोग। 450-500 टोटल सीट है यहाँ पीजी में। अब 450-500 पीजी में सीट निकालिएगा, बच्चे रहेंगे 20,000 जो है, और आप कटअप निकाल दीजिएगा 70, 75, 80 जो है, कहाँ से उसका एडमिशन होगा। अब वो पीजी करने के लिए कहाँ जाए, जो विदेश जाएगा पीजी करने के लिए, वो मिडिल क्लास का, उसका पैसा कहाँ से आएगा पीजी करने के लिए, जिसके कारण जो है रिसर्च नहीं हो पाता है यहाँ पे। अब वो बच्चा जो पीजी नहीं करेगा तो आगे पीएचडी कहाँ से करेगा। तो आप लोग उसको और बढ़ावा दीजिए, खासकर कॉपी अच्छे से चेक कीजिए। तो जब हम लोग साल भर पढ़ाते हैं ना, बच्चे का नंबर कम आता है तो हम लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं कि यार कैसे पढ़ा रहे हैं हम लोग, जो बच्चे का जो है तब पता चलता है कि केवल हमारे यहाँ के स्टूडेंट का नंबर कम नहीं दिया गया है, पूरे बिहार का जहाँ जहाँ भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं सबका नंबर यही हाल है। मतलब सब बच्चे का माइंड एक तरह है कि सब 60 से 65, 55 सबका यही नंबर आएगा टोटल बच्चे का। तो काइंडली इस वीडियो को थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि जो है सीएम मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे और यहाँ के वाइस चांसलर को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो भी कॉपी चेक करने वाले हैं, थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको क्योंकि आप कॉपी ईमानदारी से चेक नहीं करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए ईमानदारी से चेक करने का और वीडियो को वायरल कीजिए जितना हो सके। धन्यवाद।